दोस्तों, आज की कहानी है बहू ससुर का ओहदा तो बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अरे दीदी, ये क्या? मैं तब से देख रही हूँ कि आपकी बहू का पल्लू सिर से नीचे गिर गया, फिर भी वो अपना पल्लू सिर पर नहीं रख रही। आप इसे समझाते क्यों नहीं? अभी गांव के लोग आएंगे तो वो तरह तरह की बातें करेंगे कि कैसी बहू है इनकी, जिसको अपनों से बड़ा का भी लिहाज नहीं। कुसुम जी बोली, भाभी मैंने तो इसे घर पर ही समझाया था कि तुम मेरे मायके जा रही हो तो वहाँ सिर पर पल्लू रख कर ही रहना, पर ये मेरी बात सुनती कहाँ। अब आप इसे समझाओ, ये तो मेरी और आपकी नाक कटवा कर ही रहेगी। वहाँ विंता जी बोली, ठीक है दीदी, मैं इसे समझाती हूँ। विंता जी बोली, मुद्दू इधर आना। जी मम्मी जी अभी आई। विंता जी बोली, ये क्या मोनू, मैं कब से देख रही हूँ कि तुम्हारा पल्लू सिर से नीचे गिर गया है और तुम हो कि पल्लू से ढकी नहीं रहो। तुम्हें पता कि मामा ससुर से तो हमेशा से ढकी रही रहना सही है, क्योंकि मामा ससुर का ओहदा बहुत बड़ा होता है। अभी गांव के सभी लोग शादी में आने शुरू हो जाएंगे। तुम्हें ऐसे देखकर वो तरह तरह की बातें करेंगे कि कैसी बहू है इनकी, जो बड़ों का आदर करना भी नहीं जानती। मोनू बोली, मम्मी जी एक तो यहाँ गर्मी बहुत है और दूसरा बार बार पल्लू से नीचे गिर जा रहा है। विंता जी बोली, तो बहू सिर में पिन लगा लो, फिर तुम्हारा पल्लू नीचे नहीं गिरेगा। मोनू बोली, जी मम्मी जी। इतना कहकर विंता जी वहां से चली गई, पर उनकी बातें सुनकर मोनू की आंखें भर आई। मोनू के पति ने मोनू और मामी जी के बीच हुई सारी बात सुन ली थी। वो मोनू से बात करना चाहता था, पर तभी गांव की औरतें भी वहां आ गई और वो वहां से चला गया। रात के खाने के बाद सभी औरतें डीजे पर ना डांस करने लगी तो विंता जी बोली, मोनी तुम भी डांस कर लो, देखो सभी डांस करे। मोनू बोली, नहीं मम्मी जी, मेरा पल्लू नीचे गिर जाएगा। विंता जी बोली, कोई बात नहीं, डांस करते हुए तो पल्लू गिर ही जाता। मोनू को ये सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, पर वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप बैठी रही। अगले दिन जब बारात चली तो गांव की कुछ औरतें ने साड़ी पहनी थी और पल्लू भी सिर पर नहीं लिया था। ये देखकर मोनू हैरान रह गई कि गांव की औरतें भी मॉडर्न ही है, फिर क्यों मम्मी जी ऐसे बोल रही थी। पर वो न तो सास से कुछ बोली और न ही मम्मी जी से कुछ बोली। उसने चुपचाप सूट पहन लिया। मोनू की सास बोली, बहू तुमने ये सूट क्यों पहन लिया? तुमने तो अमन की शादी के लिए लहंगा लिया था, वो क्यों नहीं पहना? मोनू बोली, बस ऐसी माँ जी। मोनू की सास बोली, बहू पर ऐसी क्यों? मोनी बोली, वो माँ जी आपको तो पता ही है कि मुझे सिर पर पल्लू रखने की आदत नहीं है, और फिर लहंगे के साथ तो वैसी गर्मी भी लगेगी और मैं लहंगे के साथ सिर पर पल्लू नहीं ले सकती। मोनू की सास बोली, बहू तो रहने दो, सिर पर पल्लू लेना इन औरतों ने भी तो नहीं लिया। मोनू से अब रहा नहीं गया और वो बोली, माँ जी अगर मैं सिर पर पल्ली नहीं रखूंगी तो आपकी और मामी जी की इज्जत कम हो जाएगी। मैं ऐसी ठीक हूँ और देखो सिर पर पल्लू भी अच्छे से लिया। इतना कहकर मोनू वहां से चली गई। अगले दिन नई दुल्हन का गृह प्रवेश हुआ। मुंह दिखाई की रस्म के बाद मम्मी जी और मोनू नई दुल्हन को अपने कमरे में आराम करने के लिए ले गए। कमरे में पहुंच विंता जी बोली, बहू यहाँ आराम से बैठ जाओ और ये पल्लू वगैरह अपने सिर से हटा दो, तुझे गर्मी लगी होगी। नई बहू बोली, ठीक है माँ जी। नहीं बहू अभी सिर से पल्लू हटा ही रही थी कि तभी मोनू का पति वहां गया। नहु बहू सिर पर पल्लू लेने लगी। तभी विंता जी बोली, अरे बहू रहने दे, पल्लू लेने की जरूरत नहीं, वैसे भी ये तुम्हारा जेठ, इससे पल्लू लेने की जरूरत नहीं। तभी मोनू का पति बोला, पल्लू लेने की जरूरत क्यों नहीं है, मैं जेठ हूँ और जेठ का ओहदा तो बहुत बड़ा होता है। ये सुनकर विंता जी को अपनी गलती का एहसास हो गया, पर वो नई बहू के दुल्हन के सामने कुछ नहीं बोली और मोनू सोच रही थी कि अपनी बारी में क्यों मॉडर्न बन जाते हैं।